आप सोसाइटी और अपने अगल बगल के लोगों के मुट्ठी में एक खिलौना बन के रह जाते हैं। वो जिस तरीके से दलीलें आपको देंगे आप उस तरफ मुड़ जाएंगे। सरकारें आपको किस तरफ मोड़ना है उस तरफ मोड़ लेती हैं। पॉलिटिशियंस आपको मोड़ लेते हैं। इतना ही क्या, अपने घर में लोग आपको कभी इमोशनल ब्लैकमेल कर कर, कभी कुछ कर कर आपसे बातें मनवा लेते हैं। क्यों हो रहा है ये? आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 38। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाशकृत दोष और मित्र दोह में पाप नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुलाक्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? अब पाप की बात छेड़ दी है इसने। पाप क्या है, पुण्य क्या है, थोड़े देर के लिए रुकेंगे। आगे के कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण खुद इसके ऊपर बात करेंगे। अभी गौर करते हैं कि अर्जुन की मनोदशा क्या है। अर्जुन की मनोदशा कह रही है कि वैसे तो मैं लड़ना चाहता हूं, अगर लड़ना नहीं चाह रहा होता तो यहां तक क्यों आता? आया ना, लड़ाई तक उतरा ना, अपना धनुष्य उठा भी लिया था ना, फिर अपने रथ को जाके मध्य में खड़ा करने के लिए कह भी रहा था ना। मतलब आधा मन तो है लड़ने के लिए तैयार, लेकिन बचा हुआ आधा मन अभी विचारों में है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं तो कितना अच्छा हूं, ये सामने वाले कितने खराब हैं। कुल नाश की बातें कर रहा है, ये इसकी उसकी बातें कर रहा है। उन लोगों को पाप करना है करने दो, वो भ्रमित हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो इसमें दोष नहीं देखते हैं, लेकिन हमको तो पता चल रहा है, एटलीस्ट वी आर सेन। ये सारी बातें कर रहा है। अब इस दो दुविधा मनस्थिति में this is also running, that is also running parallelly in the mind. There are two minds in one. Sometimes in English it is called as double mind. ये अक्सर होता है, ये हमारे साथ भी होता है। इसमें बहुत एनर्जी ड्रेन होती है, हम निर्णय नहीं ले सकते, निश्चय नहीं ले सकते कि क्या किया जाए। अब देखिए कि मन ऐसे परिस्थितियों में क्या करेगा। अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन अपने दो दुविधा मनस्थिति को किस तरीके से हैंडल कर रहा है? हाउ इज ही कोपिंग अप विथ हिज डबल माइंड? हिज मेथड इज रैशनलाइजेशन। इट्स कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। ये दलीलें ढूंढ रहा है कि मेरा एक मन तो चाह रहा है एक चीज करना, दूसरा मन चाह रहा है दूसरी चीज करना। कहीं से मुझे कोई आर्ग्यूमेंट मिल जाए, कहीं से मुझे कोई दलील मिल जाए, कोई रैशनल मिल जाए कि मैं इस चीज के वजह से ये साइड चुन रहा हूं। ये अक्सर होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़ों में हमें किस तरफ खड़े रहना है, यूक्रेन और रशिया के वॉर में हमें किस तरफ खड़े रहना है। पैसे के पीछे भागा जाए या वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे भागा जाए। ये लड़की से शादी करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए, बच्चों को इस स्कूल में डालना चाहिए या उस स्कूल में डालना चाहिए। कई तरीके के निर्णय हैं। हर तरीके के निर्णय में आप डबल माइंड में फंस सकते हैं। अगर आप विचारशील हैं तो आप जरूर डबल माइंड में फंसेंगे, और डबल माइंड में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या रास्ता अपनाएंगे? अक्सर आप रैशनलाइजेशन का ही रास्ता अपनाएंगे। जय और वीरू जो शोले में थे, उनको भी निर्णय लेने के लिए जब बाकी कोई रैशनलाइजेशन काम नहीं आ रहा था तो उन्होंने बात कॉइन पे छोड़ दी थी, सिक्का उछाल कर निर्णय करते थे। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं। आप अपना भरोसा
किसी सिक्के पे नहीं डाल सकते, जय खुद नहीं डाल पा रहा था, उसका भी सिक्के का एक साइड और दूसरा साइड एक जैसा ही था। आप रैशनलाइजेशन के जरिए ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम दुगनी हो जाती है, क्योंकि आप रैशनल कोई भी लेकर आए, आपके पास दूसरी तरफ के रैशनल भी होते हैं। अगर नहीं होते तो आप डबल माइंड में फंसते ही नहीं। आप डबल माइंड में फंसते हैं क्योंकि आपके पास दोनों ही तरफ के इक्वल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप कभी कभार ब्लाइंडली एक साइड को फॉलो कर लेते हैं और कभी कभी आप ब्लाइंडली भी नहीं कर सकते, इसलिए आप अगल बगल देखते हैं पीयर प्रेशर के लिए कि मेरे अगल बगल के लोग कैसे निर्णय ले रहे हैं, और फिर यहां से भेड़ों की जनता बनती है। अगर कोई एक दिशा में चलने लगे तो सभी उसी दिशा में चलने लगते हैं। आप अपने जीवन में बस इस वजह से कि आप डबल माइंड को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप सोसाइटी और अपने अगल बगल के लोगों के मुट्ठी में एक खिलौना बन के रह जाते हैं। वो जिस तरीके से दलीलें आपको देंगे आप उस तरफ मुड़ जाएंगे। सरकारें आपको किस तरफ मोड़ना है उस तरफ मोड़ लेती हैं, पॉलिटिशियंस आपको मोड़ लेते हैं। इतना ही क्या, अपने घर में लोग आपको कभी इमोशनल ब्लैकमेल कर कर, कभी कुछ कर कर आपसे बातें मनवा लेते हैं। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ट्रुथ की क्लैरिटी नहीं है। आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि असलियत क्या है, और आपको अपने ऊपर भी वो जिम्मेदारी लेने में थोड़ा डर लगता है कि चलो मैं किसी का ना सुनते हुए अपने आप से, अपने विचारों से, अपने अनुभव से कोई एक निर्णय लूं और वो गलत निकल आए तो जिम्मेदारी मुझ पर होगी, और वो जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार नहीं। अब ऐसी अवस्था में आप कैसे बाहर निकलेंगे? डबल माइंड की अवस्था में रैशनलाइजेशन के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है कि जो आपको हेल्प करे? एक रास्ता है, वो रास्ता ये है, किसी तरह से अगर आपको पता चल जाए कि ट्रुथ किस तरफ है, यूनिवर्स किस तरफ है, गॉड ऑलमाइटी किस तरफ है, फिजिक्स किस तरफ है, लॉज किस तरफ है, बेसिकली वेयर इज द लार्जर ट्रुथ स्टैंडिंग, दैट इज द चॉइस दैट यू विल मेक, देन देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात या दिन, इसमें लार्जर ट्रुथ किस तरफ खड़ा रहना चाह रहा है, यह अगर आपको किसी तरीके से पता चल गया तो आपको डबल माइंड से बाहर निकलने के लिए एक कंपास मिल गया है। फिर आपको इधर उधर की बातों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब ये कंपास कहां मिलता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ने पर कैसे डायरेक्शन को पाते हैं, ये सारे रहस्य खुलेंगे। इनके इस्तेमाल से जीवन भी बेहतर होगा अगले श्लोक में। धन्यवाद। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare